दोस्त, कैसे हैं आप सबों को आपके अपने चैनल सर मंजेश कुमार यादव पे एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों के लिए हम फिजिक्स की क्लास लेके आए थे कल, जिसके बारे में साइंस के बारे में जाने थे। आज भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जानेंगे फिजिक्स के स्टार्ट कर चुके हैं। आइए, कल हम पढ़ लिए थे क्या क्या, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कल पढ़े थे साइंस, व्हाट इज साइंस, साइंस होता क्या है। साइंस के बारे में पढ़े थे। पहले साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? साइंटिया। यहाँ पे रफ में देखिए हम क्या क्या पढ़े थे कल पढ़े थे साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुआ अर्थात जन्म हुआ था साइंटिया शब्द से। क्या से होता? किस शब्द से हुआ था? साइंटिया शब्द से। साइंस का हिंदी नाम होता है विज्ञान। क्या होता है? साइंस का हिंदी नाम विज्ञान। कल ही सब पढ़ चुके हैं। जो कल के वीडियो नहीं देखे वो जाके देखिए, उसे लिंक दे देंगे, इसमें देख लीजिएगा। विज्ञान। अब साइंस का हिंदी नाम होता है विज्ञान। अब देखिए साइंस शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुआ? साइंटिया शब्द से। कहाँ से हुआ था? साइंटिया शब्द से, जिसका हिंदी में अर्थ होता था जानकारी प्राप्त करना। क्या होता था? जानकारी प्राप्त करना। क्या होता है? जानकारी प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त करना, इसको इंग्लिश में बोले थे टू नो। क्या बोले थे? टू नो। अब सर जी अपना के पढ़ लिए थे साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से? साइंटिया शब्द से। साइंटिया शब्द का कुछ ना कुछ हिंदी में अर्थ होता होगा ना सर जी, इंग्लिश में भी होता होगा ना। टू नो, टू नो को ट्रांसलेट करके उसके लिए आया था जानकारी प्राप्त करना। अब सर जी जानकारी प्राप्त करना, साइंटिया कौन शब्द था ये भी तो बताना होगा। लैटिन शब्द था। कहाँ का था? लैटिन शब्द था। क्या था? लैटिन शब्द था। अब जाने थे साइंस कहते किसको है, तो साइंस की परिभाषा दिए थे सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण द्वारा विशिष्ट ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? दो भागों में। हमारे आसपास सजीव एवं निर्जीव के आधार पे विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में। आप लोग अपने गुरुजी से पढ़े होंगे, हमसे जो नहीं पढ़े होंगे, अगर अदर गुरुजी से भी पढ़े होंगे तो कोई लोग ये भी पढ़ाए होंगे। अब बहुते टीचर लोग जो गांव घर के टीचर होते हैं अक्सर करके, वो पढ़ाते होंगे आपको साइंस को 3 पार्ट में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नहीं भाई, वो गलत कहता है। क्या कहता है? गलत कहता है, क्योंकि साइंस को 2 ही पार्ट में बांटा गया है, जिसका नाम है फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। और बायोलॉजिकल साइंस को कहते हैं जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं? सब कुछ ही सब पढ़ाया हुआ, जितना हम बोल रहे हैं मुझ से सब पढ़ा के दे दिए कल वाला वीडियो में। अब देखिए भौतिक विज्ञान कहते किसको हैं? भौतिक विज्ञान अब कहते हैं सही, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? विज्ञान की वह शाखा, अगर पूछ देगा परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे फिजिकल साइंस या भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे पढ़े होंगे आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद जियोलॉजी, बॉटनी, ये सब पढ़े थे फिजिकल साइंस के अंतर्गत। अब बायोलॉजिकल साइंस विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? जीव विज्ञान के बारे में, अर्थात वनस्पति विज्ञान के बारे में, मानव विज्ञान के, वनस्पति मतलब हुआ पेड़ पौधा का अंदर, मानव विज्ञान का अंदर हुआ, मानव विज्ञान का मतलब क्या हुआ? मानव के बारे में अध्ययन। और आता था, बहुत सारा आता था। फिजिकल साइंस के अंतर्गत ज्योतिष विज्ञान भी देखे थे। तो ये जो खैर हो गई थी, तो सर जी फिजिकल साइंस के अंतर्गत तो 2 पार्ट में मिल गया, क्या पार्ट में नहीं। तो सर जी हम पढ़ लिए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं फिजिक्स का टॉपिक। जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिकी। बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ, पहले मेरे मुंह से सुन लीजिए, एक बार समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा। सभी क्लास के लिए बचपन से 55 तक, जब तक बेसिक नहीं जानिएगा तब तक काम नहीं चलेगा, तब हो जाएगा छिलकौआ वाला। छिलकौआ ज्ञान लेने से आजकल कुछ नहीं होता है, क्योंकि डीपली ज्ञान लीजिए।
आप डीपली ज्ञान रहेगा तभी किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ा के अपना भोजन भी अर्जन कर सकते हैं, अन्यथा बोरा उठाने जाइएगा, कहिएगा नहीं नहीं बोरे खाली काम मिलता नहीं सर। अगर कलम है ना तो क्या कहा गया है, शिक्षा सर्वत्र पूजते, मतलब शिक्षा को सभी जगह पूजा जाता है। क्या होता है, शिक्षा को सभी जगह। आप कितना गोरे हैं काला है उससे नहीं मतलब रखता है, शिक्षा के लिए अहम है आपकी अगर अंदर टैलेंट है तो आप 1000 व्यक्ति के बीच में भी पहचाने जाओगे, अन्यथा 1000 व्यक्ति जो भीड़ लगाया हुआ है उस भीड़ के आप एक सदस्य हो सकते हैं, आप पहचानने वाले व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है शिक्षा को अहम कड़ी मानी जाती है। शिक्षा के लिए पढ़िए, मेरिट के लिए, नहीं तो छिलकौआ ज्ञान कहिएगा मैट्रिक पास कर लेंगे। मैट्रिक पास तो कुत्तों बिल्ला आजकल कर लेता है, नीतीश सरकार के राज में कुत्तों बिल्ला पास कर लेता है। अब कहिएगा सरकार की बुराई, नहीं सर रिवाज है, इसीलिए आइए हम बढ़िया से पढ़ाते हैं, पढ़ लीजिए। अब पढ़े थे फिजिक्स। फिजिक्स तो पहले जानेंगे, फिजिकल पार्ट की, फिजिकल विज्ञान की क्या है, एक शाखा है। क्या है, शाखा है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई थी। किस शब्द से, फ्यूसिस शब्द, जिसका फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी। भौतिकी कहाँ से लिया गया है, भौतिकी संस्कृत शब्द है, न कि फिजिक्स साइंस का शब्द है। भौतिकी किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है। जो सुनवो नहीं किए होंगे, अगर मेरे क्लास सिवा अगर किसी कोई बच्चा सुना होगा तो कमेंट करके कहिएगा सर जी हम भी सुने थे। झूठ खाली ईमानदारी दिल पे हाथ रख के, क्योंकि हम जानते हैं बच्चा के अंदर क्या क्वालिटी है। क्योंकि हम अभी उतना बड़ा महान टीचर नहीं हुए, लेकिन इतना हुए हैं जो बच्चा के अंदर क्या है नहीं है। 6 साल एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, अब समझ गए हैं बच्चा के अंदर कहाँ कमियां रहती है, नहीं रहती है। इसीलिए आइए अब जाने थे फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति। फिजिक्स, पहले फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक नहीं भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक नहीं। देखिए फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी। जो एक कहाँ का शब्द है, भौतिकी जो है ये सर संस्कृत शब्द है। भौतिकी कौन शब्द है, संस्कृत शब्द है। अब देखिए भौतिकी हम लिख दिए थे संस्कृत शब्द है। देखिए भौतिकी फिजिकल साइंस का एक भाग है। क्या है, फिजिकल साइंस का एक भाग है ना, केमिस्ट्री भी फिजिकल साइंस का ही एक भाग है। अब देखिए वास्तव में फिजिक्स अर्थात भौतिकी, फिजिक्स अर्थात भौतिकी, वास्तव में फिजिक्स ग्रीक शब्द, किस शब्द से, ग्रीक शब्द। साइंस लैटिन शब्द साइंटिया, लेकिन फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसिस, जिसको इंग्लिश में भी हम लिख दिए फ्यूसिस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति। प्रकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचर। क्या कहते हैं, नेचर होता है। क्या होता है, नेचर होता है। नोट लिख दिए। भौतिकी मूल रूप से, यहाँ पे दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मोबाइल के टॉर्च जला के पढ़ाते हैं, क्योंकि लाइट उतना सुविधा नहीं आता है। तैयो बच्चा कमेंट करता है सर जी आपका फेस क्लियर नहीं आता। नहीं मेरा भैया, आप फेस से नहीं जाइए, आपको अक्षर दिखाई दे रहा है, आप अक्षर से पढ़िए। मेरा फेस से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको मिलेगा तो इन्हीं कलम की ताकत से। इसलिए आपको पूरा फ्रेश अक्षर दिख रहा है, इतना ही काम ना कीजिए। मेरा फेस काला आता है गोरा आता है उससे कोई मतलब नहीं, समझ गए। आइए भौतिकी मूल रूप से संस्कृत शब्द है, जो बोले थे लिख भी दिए। भौतिकी मूल रूप से कौन शब्द है, संस्कृत शब्द है, जिसका कुछ ना कुछ तो अर्थ होता होगा, भौतिक संसार। क्या दिया गया, भौतिक संसार होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, मेरे बड़े भाई एवं छोटे भाई आप लोग पढ़िए अच्छा से। देखिए जिसका अर्थ क्या होता है, भौतिक संसार होता है। अब जानेंगे भौतिकी की परिभाषा क्या होती है। तो अपना देर में क्या क्या पढ़े, अच्छा पहले पढ़े सर जी फिजिक्स के हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी कौन शब्द है, संस्कृत शब्द है, न कि साइंस का शब्द है। भौतिकी कौन शब्द है, संस्कृत शब्द है। अब देखिए भौतिकी को कह सकते हैं, भौतिकी फिजिकल साइंस की क्या है, भाग है। एक क्या है, भाग है। फिजिकल साइंस को हिंदी में कहा जाता है भौतिक विज्ञान। अब सर जी देखिए फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द, किससे, ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है भौतिक संसार। क्या होता है, भौतिक या नेचर भी बोल सकते हैं, प्रकृति भी बोल सकते हैं। जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है। प्रकृति की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचर। प्राकृतिक नहीं पढ़िएगा, प्राकृतिक मतलब मैथ में भी पढ़े होंगे, प्राकृतिक संख्या। क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। तो क्या लिखा है, जिसका अर्थ जहाँ पे लिखे थे प्रकृति होता है, प्राकृतिक मतलब नेचर होता है।
देखिए नोट्स लिख दिए। भौतिकी मूल रूप से संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ भौतिक संसार होता है। क्या होता है? भौतिक संसार होता है। अब देखिए भौतिकी की परिभाषा, भौतिकी कहते हैं किसके? फिजिक्स। फिजिक्स की परिभाषा देखिए। प्रकृति मतलब नेचर। इस संसार में प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाएं, घटना मतलब जानता है ना, कोई भी चीज, इवेंट। क्या होता है? कोई भी इवेंट। भौतिक प्राकृतिक विज्ञान की या भौतिकी की या प्राकृतिक विज्ञान में प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन भौतिकी के जिस शाखा के अंतर्गत, भौतिक विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं, अर्थात फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अब आइए बोर्ड पे लिखा हुआ दिखा देता हूं। भौतिकी प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली, क्या? घटने वाली मतलब कोई भी इवेंट, घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक मानव निर्मित नहीं, प्राकृतिक घटनाओं, विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा मतलब होता है ब्रांच, जिस शाखा में की जाती है उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। इनमें से किन्हीं बच्चा को समझने में दिक्कत? सर जी एक बार और पूरा शुरू से रिवीजन कर दीजिए, बस इसके बाद आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि कहा गया है थोड़ा ही पढ़िए, जितना पढ़िए समझ के जाइए, देर क्यों ना आइए, धीरे धीरे चलिएगा तो मंजिल पे जरूर पहुंच जाइएगा। एक बेर छड़प जाइएगा तो गिरियो न जाइएगा, छड़पने में गिरियो न जाइएगा। इसीलिए कहा गया है स्लो स्टडी विन द रेस। आप स्लो चलिए, एक दिन जरूर उस रेस को जीत लीजिएगा। एके रात में पूरे फिजिक्स से पढ़ लेबे नहीं बाबा, एके रात में तो दूसरे दिन भूलियो न जेबो, आ धीरे धीरे पढ़बो तो की रहे छे, अध्ययन रहे छे, याद रहे छे। तो जान के लिए फिजिक्स की जानिए भौतिकी फिजिकल और साइंस के की छिए? एक भाग छिए। की छिए? एक भाग छिए। वास्तव में फिजिक्स ग्रीक शब्द है। फिजिक्स कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द। फ्यूसिस ग्रीक शब्द कैसे बना है? फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रकृति, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचर होता है। भौतिकी मूल रूप से संस्कृत शब्द है। क्या है? संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ भौतिक संसार होता है। भौतिकी संसार नहीं, भौतिक संसार होता है। भौतिकी की परिभाषा जानेंगे। फिजिक्स प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न मतलब अनेक प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में की जाती है, जिस शाखा के अंतर्गत की जाती है, जिस शाखा में की जाती है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब देखिए सर जी अब कल आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स इज द भौतिकी के फादर ऑफ फिजिक्स। किसे कहा जाता है? न्यूटन को। कैसे कहा जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन साहब को। अब फिजिक्स के बारे में जानकारी दे दी है, कल फिर आएंगे फिजिक्स के बारे में ही लेके आएंगे। अब हो सकता है आप लोग के कमेंट के ऊपर केमिस्ट्री का भी बेसिक पहले दे देंगे, केमिस्ट्री को क्या कैसे किया गया, पहले फिजिक्स के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। चलिए आप लोग याद, आप अभी तो बेसिक ही चलेगा, बेसिक चलेगा। अभी बीमा तीमा सब कुछ सीखना है, धारी मात्रक विस्तार मात्रक सब कुछ, 10 के पावर -5 क्या होता है, 10 के पावर -6, 10 के पावर 7, ये सब पढ़ेंगे। आइए तो क्या होता है, फिजिक्स पढ़ लिए, इतना में सर जी आप सब कुछ जान गए हैं। अगर जिन बच्चा को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो सर कर दीजिए, क्योंकि हमें देखते हैं सब्सक्राइब उन्हीं बच्चा 100 अगर मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो 50-50 हो गया, 50% अनसब्सक्राइबर देख रहे हैं, 50% सब्सक्राइबर हो रहे हैं। अरे भाई हमसे दुश्मनी करके क्या फायदा मिलेगा आपको? एक सब्सक्राइब कर दीजिए, पढ़ के ला जाइए। हम पेड क्लास दे रहे हैं, अभी मेरी पावर नहीं है जो पेड क्लास आपको दे सकते हैं, समझ गए ना। अगर पढ़नी है किन्हीं बच्चा को तो आ सकते हैं, मॉडर्न स्टडी सेंटर लक्ष्मीनिया में है, वहाँ आ सकते हैं। आइए मेरा नाम बोलिए, एक बार में हम खुद वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। आइए तो इतना हो गया सर जी, फिजिक्स पढ़ लिए, भौतिकी सब कुछ पढ़ लिए, तो कोई दिक्कत किन्हीं बच्चा को नहीं होगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों की महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। एक बार हम भी बोल लेते हैं, जय महाकाल, जय महाकाल।